एक गांव में एक पिंटू नाम का लड़का रहा करता था, जो कि बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाया करता था। पिंटू एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार में रहा करता था। उसके माता पिता और साथ ही उसकी बड़ी बहन सविता उसके साथ रहा करती थी। अब 26 जनवरी आने ही वाला था और 26 जनवरी की तैयारियां स्कूल में बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही थीं। और 25 जनवरी को स्कूल में पेंटिंग का कंपटीशन था, जिसमें पिंटू ने भी भाग लिया था और वह अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहा था। लेकिन उसके पास अच्छे कलर ना होने की वजह से उसे थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी। अब 26 जनवरी के दिन पिंटू और सविता को स्कूल में नए नए कपड़े पहन के जाना था और उनके पास नए कपड़े नहीं थे। उनके कपड़े पहले से ही काफ़ी फटे थे। इसलिए पिंटू और सविता अपने पिताजी से जाकर बोलते हैं, पिताजी, मुझे ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है और मुझे उसके लिए कलर चाहिए। और पिताजी, 26 जनवरी के लिए हम दोनों को कपड़े भी चाहिए। अब दोनों बच्चों ने अपने पिताजी के सामने अपनी ज़रूरतें रखती थीं, लेकिन उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे जो वे उन दोनों को कपड़े दिला सकें और पिंटू को कलर दिला सकें। मेहनत मजदूरी करके और अपने घर का खर्चा चला के बड़ी मुश्किलों से पाई जोड़ के उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे थे जो कि वो सिर्फ एक को ही कपड़े दिला सकें। इसीलिए अब उनके पिताजी सोच में पड़ गए थे कि अगर सविता को कपड़े ना दिलाएं तो सविता बुरा मान जाएगी और पिंटू को ना दिलाएं तो पिंटू बुरा मान जाएगा। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन वो यही चाहते थे कि वो दोनों को कपड़े दिला दें और दोनों बच्चे उनके खुश रहें। लेकिन गरीबी के कारण वे ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर एक दिन पिंटू की माँ पिंटू और सविता को बुलाकर समझाती है, सुनो बच्चों, तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है जो वो तुम दोनों को कपड़े और तुम्हें कलर दिला सके। उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं कि वो सिर्फ एक को ही कपड़े दिला सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि सविता को कपड़े ले लेने चाहिए क्योंकि उसके कपड़े काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। और पिंटू, हम तुम्हें सिर्फ कलर ही दिला सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है। बेचारा पिंटू पिताजी की परेशानियों को समझते हुए हाँ कर देता है। और फिर अगले ही दिन पिताजी सविता के लिए ड्रेस और पिंटू के लिए कलर ले आते हैं और सविता को ड्रेस देकर उससे बोलते हैं, सुनो सविता, अब तुम्हें 1 साल तक यही ड्रेस पहननी है क्योंकि अब मैं तुम्हें 1 साल तक और कपड़े नहीं दिला सकता बेटी। बेचारा पिंटू तो अपने कलर ही देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसका कल कंपटीशन था, इसीलिए वह अपनी तैयारी बहुत जल्दी कर रहा था। सविता अपनी नई ड्रेस पिंटू को दिखाने के लिए ला रही होती है, तभी गलती से पिंटू के कलर सविता के कपड़ों पर गिर जाते हैं। ये देखकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर जल्दी से सविता उस ड्रेस को धोने के लिए जाती है और काफ़ी देर धोने के बाद भी उससे वह कलर नहीं निकलता। तो पिंटू बोलता है, अरे दीदी, मुझे दिखाओ, लाओ मैं साफ कर देता हूँ, अभी साफ हो जाएगा। और फिर पिंटू उस ड्रेस को धोने के लिए बहुत ज़ोर से रगड़ता है और ज़ोर से रगड़ने की वजह से वह ड्रेस फट जाती है। ये देखकर सविता ज़ोर से रोने लगती है और पिंटू उसे समझाता है, दीदी तुम रो मत। गीता बोलती है, बड़ी मुश्किलों से तो ये नई ड्रेस मिली थी, वो भी फट गई। अब मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल में क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। इतना बोलकर सविता माँ और पिताजी को बताने के लिए जा रही होती है। तभी बेचारा पिंटू उसे रोकता है, दीदी, माँ और पिताजी को मत बताना, नहीं तो हमें बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी और तुम्हें नई ड्रेस भी नहीं मिलेगी। पिंटू की बात सुनकर सविता अपनी माँ और पिताजी के पास नहीं जाती है। वह यह सोचती है कि मैं अगर जाऊंगी तो मेरे भाई को पिटाई लगेगी। वह इस वजह से अपने माँ और पिताजी को नहीं बताती है और वह पिंटू से बोलती है, ठीक है पिंटू, अगर तू कहता है तो मैं पिताजी को नहीं बताऊंगी कि मेरी ड्रेस फट गई है। हाँ, लेकिन दीदी, अब तुम्हारे पास तो 26 जनवरी के लिए कोई कपड़े ही नहीं हैं। तो क्या हुआ अगर मैं नए कपड़े नहीं पहन कर जा सकती? तू तो अपने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है ना भाई, तू अच्छे से तैयारी कर। फिर सविता वहाँ से चली जाती है, लेकिन पिंटू को अपनी बहन को ऐसा दुखी देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह भी बेचारा उदास होता है। अगले ही दिन पिंटू के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होती है,
जिसमें वह ड्राइंग बनाता है। पूरे स्कूल में सबसे अच्छी ड्राइंग पिंटू की ही होती है, इसीलिए सब बच्चों में पहला नंबर पिंटू का आता है। फिर पिंटू के टीचर पूरे स्कूल के सामने पिंटू का नाम लेकर उसे सम्मानित करते हैं और उसे उसका इनाम देने के लिए वहाँ स्टेज पर बुलाते हैं। उधर पिंटू भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे स्कूल में उसका ही पहला नंबर आया था। और फिर उसके टीचर उसे तोहफे में एक ड्रेस देते हैं। ड्रेस लेकर भी पिंटू खुश नहीं होता, वह बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। यह देखकर उसके टीचर उससे बोलते हैं, अरे पिंटू, पूरे स्कूल में तुमने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई है, इसलिए तुम्हें ये पुरस्कार भी मिला है। क्या तुम अपना फल पाकर खुश नहीं हो? बताओ मुझे। फिर चंदू मास्टर जी से बोलता है, मास्टर जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बख्शिश में मुझे इतनी अच्छी और इतनी महंगी ड्रेस मिली है। लेकिन इस ड्रेस की ज़रूरत मुझे नहीं, मेरी बहन को है। कल 26 जनवरी के दिन उन्हें नई ड्रेस पहन कर आना है। क्या मास्टर जी, आप ये मेरी ड्रेस वापस लेकर और मेरी दीदी के लिए दूसरी ड्रेस ला देंगे? इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा त्याग और अपनी बहन के लिए इतना प्यार देखकर मास्टर जी पिंटू पर गर्व महसूस करते हैं और मास्टर जी उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में वह उसकी बहन के लिए भी एक और ड्रेस देते हैं। यह देखकर पिंटू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दौड़ता दौड़ता अपनी बहन के पास जाता है और जाकर अपनी बहन को नई ड्रेस दिखाता है। यह देखकर सविता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और फिर वो दोनों खुशी से झूम उठते हैं।